हेलो फ्रेंड्स, कैसा हो सब लोग। तो फ्रेंड्स देखिए भाई, एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है आपके यूपी की शिक्षक भर्ती को लेकर। यूपी के अंदर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने आपका टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस यहाँ पर बदल दिया है। अब बहुत से लोगों को यहाँ पर डर लग रहा होगा कि यार पूरा सिलेबस टीजीटी पीजीटी का बदल दिया, हम तो तैयारी कर रहे थे। पेड बैच के अंदर से भी अब मैसेज आने स्टार्ट हो जाएंगे, यूट्यूब वालों के भी मैसेज आने स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए जितना भी इन्होंने सिलेबस बदला है, जो जो आपका सब्जेक्ट है टीजीटी और पीजीटी के अंदर, भाई ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं करा। हम लोगों ने अभी पूरा सिलेबस देख लिया है और पूरे सिलेबस के अंदर सभी टीचर एक एक करके अपने सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। अगर मैं ओवरऑल यहाँ पर आपके सामने बात करूँ तो कुछ चीज़ें यहाँ पर इन्होंने कम कर दी है कई सारे सब्जेक्ट के अंदर, और थोड़ी बहुत चीज़ें ऐड कर दी है कई सारे सब्जेक्ट के अंदर। आप लोग देखोगे जैसे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देखोगे, तो अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, ये ऑफिशियल वेबसाइट खोली हुई है, रिवाइज सिलेबस के नाम से इन्होंने यहाँ पर डाला हुआ है। तो यहाँ पर आपके सामने पीजीटी भी है, टीजीटी भी है, सारे मतलब यहाँ पर एग्जाम का रिवाइज सिलेबस इन्होंने डाला हुआ है। जैसा आप लोग यहाँ पर पीजीटी के देख सकते हो। उसके अलावा मान लीजिए आपको टीजीटी का देखना है तो आप लोग यहाँ पर टीजीटी के देख सकते हो। तो जो भी आपका सिलेबस बनता है उस सिलेबस के हिसाब से आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हो। लाइक मैंने कोई खोल दिया, कौन सा खोल दिया, मैथ्स का यहाँ पर खोल दिया। तो अगर आप लोग देखोगे जितना भी सिलेबस यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ भाई। ठीक है कि भाई बहुत बड़ा बदलाव इन्होंने अपने इस सिलेबस के अंदर यहाँ पर करा हुआ है, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। तो भाई जो जो आपका सब्जेक्ट है, चाहे आपका टीजीटी हो, चाहे आपका पीजीटी हो, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, तो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप लोग यहां पर जाकर इसको चेक कर सकते हो। और कल से ही एक एक टीचर की क्लास आ जाएगी जो आपको बिल्कुल बारीकी के साथ ये बताएंगे कि क्या बदलाव हुआ है और कौन कौन सी चीजें ऐड हुई है, कौन सी हटी है। साथ ही आप सभी को पता है अब आपके सामने टीजीटी पीजीटी की भर्ती बहुत जल्दी आने वाली है। टीजीटी के लगभग 20,000 के आसपास की भर्ती है, बहुत बड़ी वैकेंसी अपने आप में यहाँ पर होने वाली है। उसी प्रकार से पीजीटी की भी आपको 2,500 के आसपास तो देखने को यहाँ पर मिलेगी कम से कम। ठीक है, तो बहुत बड़ी भर्ती भाई आपकी टीजीटी वालों के लिए तो बहुत बड़ी आ रही है, पीजीटी वालों के लिए भी यहाँ पर आ रही है। तो भाई मौका मत चूकना, क्योंकि ये मानना कि जिस प्रकार से इन्होंने नया सिलेबस दिया है ना, कुछ समय के बाद जल्दी आपके सामने नोटिफिकेशन देंगे। और सिलेबस वाकई में इनका काफी बड़ा रहता है, चाहे पुराने वाला भी हो, चाहे इन्होंने अपडेट करके दिया हो, कई महीने उसको कंप्लीट करने में लग जाते हैं। तो भाई अपनी पढ़ाई उसी हिसाब से चालू रखना। अब जितने भी टीचर है, मैं एक एक टीचर को यहाँ पर माइक देता हूँ। अभी थोड़ा आपको मतलब वर्बली तौर पर मेन मेन चीजें बता देंगे, बाकी डिटेल में आपको सारी चीजें कल से एक एक वीडियो के माध्यम से यहाँ पर बता देंगे कि सिलेबस के अंदर क्या क्या थोड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को मिला है। सबसे पहले रामेंद्र सर। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो जैसा आप सभी को पता है कि एसएसटी का नया अपडेटेड सिलेबस आ गया है। क्या परिवर्तन हुआ है सिलेबस में। सबसे पहले जो हमारा पुराना वाला सिलेबस था वो एकदम हौज पौज करके दे रखा था, कोई सेग्रीगेशन नहीं था। बट इस बार का जो सिलेबस है उस पर प्रॉपर आपको सेग्रीगेट करके दे रखा है। मतलब जैसे हमें एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना है तो एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर पढ़ने, तो प्रॉपर उसने दे रखा है कि प्रागैतिहासिक मानव, उसका जीवन, फिर सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता। क्योंकि पहले जब भी हम बात करते थे तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते थे, तो यहाँ पे एक शब्द ऐड किया गया है, सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता। अर्थात आपको अब सरस्वती रिवर के बारे में और उससे रिलेटेड जो भी सिविलाइजेशन है उसके बारे में भी आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। फिर आगे चलते हैं तो वैदिक सिविलाइजेशन दे रखा है और उसको प्रॉपर सेग्रीगेट कर रखा है इन्होंने, अलग अलग पॉइंट्स में यहाँ पे प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रखा है। तो आपको फायदा ये हो जाएगा ना कि पहले हमारे दिमाग में ये रहता है कि भाई वैदिक सभ्यता है तो सब कुछ पढ़ लो, पर यहाँ पे ये बेनिफिट इससे मिल जाएगा कि हमें क्या पर्टिकुलर पढ़ना है, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पर कॉमा कर करके यहाँ पर दे रखा है, जो कि पिछले वाले सिलेबस में यहाँ पे नहीं था। सेम ऐसा आपका पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स के साथ भी हुआ है। तो इस बार और अच्छी तैयारी होगी। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि सिविक्स के अंदर कुछ चीज़ें हटाई गई हैं। लाइक जैसे इंडियन थिंकर्स हैं, इंडियन थिंकर्स पे हम लोग जयप्रकाश नारायण जी की बात करते हैं, तो जयप्रकाश नारायण जी अब नहीं रहे, मतलब सिलेबस में नहीं रहे। ठीक है, तो वो अब आपके सिलेबस में नहीं रहे, उनको हटा दिया गया है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे कम हुई है, पर कुछ चीज़ें यहाँ पे जोड़ी भी गई हैं। सेम आपका ऐसा ही वेस्टर्न थिंकर पे भी हुआ है। तो ये आपका थोड़ा सा बदलाव हुआ है आपके हिस्ट्री और सिविक्स के सिलेबस में। हाँ, हो सकता है अपडेट करें। जैसे अभी हम लोग देख रहे थे पीजीटी का सिलेबस देख रहे थे, हाँ बायो भी देख रहे थे सर, और पीजीटी का सिलेबस देख रहे थे, तो हिस्ट्री अभी पूरा नहीं आया। हिस्ट्री पे पूरी एंशिएंट दे रखा है और मेडिवल का एक टॉपिक दे रखा है, भारत में अरबी आक्रमण, और मॉडर्न पूरी गायब है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हिस्ट्री पूछे और मॉडर्न ना पूछे, वो भी पीजीटी की बात करें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो कुछ चीज़ें जो है वो मिसिंग है वेबसाइट पर भी, तो बहुत ही जल्द अपडेट कर दी जाएगी चीज़ें। तो उसके बाद जैसे ही चीज़ें अपडेट होती है, हमारे पास जानकारी आती है, हम आपको सारी जानकारी प्रॉपर्ली टाइम से आपको प्रोवाइड कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।
देखिए बहुत से कैंडिडेट पूछ रहे हैं सर बायो के बारे में पूछ रहे हैं या अपने सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए अभी सिलेबस जो है ना अपडेट हो रहा है भाई, तो वेबसाइट के ऊपर अभी सारा का सारा अपडेट यहाँ पर हो जाएगा जो जो आपके सब्जेक्ट यहाँ पर है। तो थोड़ा सा वेट और करिए, 2-4 घंटे के अंदर सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इसलिए मैंने कल से कहा है कि कल से एक टीचर अपने सब्जेक्ट के बारे में सारी चीज़ें डिटेल में बता देगा, क्योंकि आयोग सारी चीज़ें अपडेट कर देगा जो भी थोड़ी बहुत रह गई है। ठीक है जी, अगली बात करते हैं अमित सर की। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? आशा करता हूँ सब बढ़िया होगे। तो देखो साथियों, आपका जो अपडेटेड सिलेबस है वो आ चुका है। बस इसमें देखो, जैसे ज्योग्राफी की बात करूँ, एसएसटी में, टीजीटी का बात करूँ तो टीजीटी में कोई चेंज नहीं हुआ है, एज इट इज सिलेबस है। बस क्या किया है, उसे बढ़िया से पॉइंट बाई पॉइंट रख दिया। आपको आसानी से पता चल जाएगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। मतलब जितना पढ़ना है वो पॉइंट पॉइंट एक एक पॉइंट अलग अलग दे रखा है। इतना अच्छा कर दिया है आपके लिए। बात करें पीजीटी की तो वहाँ कुछ चैप्टर ऐड हुए हैं, 3-4 चैप्टर नए ऐड हुए हैं, और अगर कुछ भी होता है तो वो सारी चीज़ें आपको कल बता दी जाएंगी प्रॉपर कि क्या ऐड हुआ है, क्या ऐड नहीं हुआ है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। और हाँ, ये डरना नहीं है बिल्कुल कि जी नया सिलेबस आ गया है तो हम क्या करें, हम तो पहले से तैयारी कर रहे हैं। जो आपने पहले तैयारी की है ना, वही सिलेबस है, कुछ भी उसमें ऐसा नहीं कि वो हटा दिया है, सेम सिलेबस ही है। बस 2-4 टॉपिक हैं जो ऐड कर दिए, 2-4 टॉपिक हैं जो हटा दिए हैं। ठीक है, बाकी पीजीटी में कुछ ऐड हुआ है, टीजीटी में कोई चेंज नहीं हुआ है। ज्योग्राफी के अंदर पीजीटी में कुछ ऐड हुआ है, जो ऐड हुआ है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बाकी अब करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात। हेलो स्टूडेंट्स, बेसिकली बायोलॉजी के अंदर अगर बात करें तो आपको पता है अभी पूरी तरीके से इन्होंने अपडेट दिया नहीं है, इन्होंने थोड़ा ही अपडेट आपका दे रखा है। तो पीजीटी बायोलॉजी की बात करें, सिलेबस को थोड़ा छोटा कर दिया है इन्होंने। बहुत सारे जो पहले टॉपिक्स की भरमार होती थी कि आपको जो है वो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर ये पढ़ना है, या एम्ब्रियोलॉजी के अंदर ये पढ़ना है, या इकोनॉमी बॉटनी के अंदर ये पढ़ना है, तो उन चीज़ों को इन्होंने काफ़ी कम कर दिया है। अब आप नया एक बार अब सिलेबस देखेंगे जो इन्होंने पीछे वेबसाइट में चिपका रखा है, उसको जब देखोगे तो उसके अंदर कॉन्टेंट कम है, पहले भर भर के कॉन्टेंट था भाई। और हाँ, ऐसा नहीं है कि कुछ ऐड नहीं करा है, ऐड भी करा है। जैसे कि टॉपिक्स आपके देखे गए हैं तो थोड़ा सा न्यूट्रिएंट वाला पार्ट इन्होंने जो है वो ऐड करा है, स्ट्रेस फिजियोलॉजी वाला पार्ट इन्होंने ऐड करा है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले नहीं थी, वो इन्होंने ऐड करी है कि सूक्ष्म जीवों से आपको कहाँ आर्थिक महत्वता दिख रही है, तो वो इन्होंने ऐड करा हुआ है। एथमोबॉटेनी यार इन्होंने ऐड कर दिया है। आपको शायद पता हो, एथमोबॉटेनी एक नया बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यार जो किसी गांव कस्बे में लोग रह रहे हैं, वो गांव कस्बे में जो लोग रहते हैं वो पर्टिकुलर किसी पौधे की पूजा करते होंगे। जैसे हिंदुस्तान में आपने देखा होगा तुलसी की पूजा होती है, कुछ गांव में और भी कई पौधों की पूजा होती है। उन पौधों से आप कैसे अपने आर्थिक महत्व को निकालते हो, तो ये चीज़ इन्होंने ऐड करी हुई है। एनर्जी प्लांट्स इन्होंने ऐड करा है। तो कुछ टॉपिक ऐड भी हुए हैं, कई टॉपिक डिड्यूस भी हुए हैं, कम भी हुए हैं। तो जो फाइनल अपडेट है वो आपको कल के बाद से, जैसे सचिन सर ने कहा कि कल के बाद से मिलनी शुरू हो जाएगी। प्रॉपर एक वर्कआउट करके फिर वेबसाइट भी अपडेट करेंगे आयोग वाले, तो वहां से आपको एक प्रॉपर सटीक जानकारी निकाल करके आपको कल से देना जो है वो शुरू कर देंगे बायोलॉजी के अंदर। देखिए बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि सर हिंदी के अंदर क्या चेंज हुआ, इंग्लिश के अंदर, संस्कृत के अंदर या मैथ्स के अंदर क्या चेंज हुआ। देखिए मैंने आपको बताया ना कि थोड़ी चीज़ें इन्होंने हटाई है और 2-4 चीज़ें इन्होंने जोड़ी है। बाकी पूरे सिलेबस के बाद में डिटेल में हर एक सब्जेक्ट के टीचर कल से आपको वीडियो देना स्टार्ट कर देंगे, तो कल से आप लोग वीडियो देखना, सारी चीज़ें डिटेल में बता देंगे। लेकिन ऐसा बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ कि ऐसा बहुत ही भयंकर बदलाव हो गया हो। थोड़ी चीज़ इन्होंने कम करी है और 2-4 चीज़ें इन्होंने जोड़ी यहाँ पर है, बस उतना ही करना है। ठीक है जी सर। नमस्कार सभी साथियों को। और अगर टीजीटी की बात करें, टीजीटी साइंस में तो ऐसा कुछ बदलाव नहीं है कि आपको दोबारा से कुछ पढ़ना है या नया पढ़ना है या पुराना पढ़ना है। बेसिकली हुआ ये है, कुछ टॉपिक्स आए हैं, कुछ टॉपिक्स गए हैं। जैसा एक टॉपिक था क्लास में भी, जो साम्यावस्था का, इक्विलिब्रियम का, बच्चे बोल रहे थे कि नहीं आया, वो आ चुका है, वो मैं आधा पढ़ा भी चुका हूँ। अगर पीजीटी की बात करें तो सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, बस थोड़ा इलेबोरेट करके अच्छी तरीके से अब बता दिया, और इस बार इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी, पता चल जाएगा कौन सा टॉपिक क्या है। बाकी कल की इलेबोरेटेड क्लास में और बढ़िया तरीके से हम बताएंगे। बाकी जैसे सचिन सर ने बोला कि कुछ ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, जो ऐप में बच्चे पढ़ रहे हैं वो उसी फ्लो में पढ़ते रहो, और यूट्यूब पे हम कल बता देंगे क्लास। और देखिए सारा सिलेबस आपका पूरा अपडेट हो जाएगा भाई, आयोग डाल देगा। बहुत से लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि सर क्या सुपर टेट का भी चेंज होगा तो देखो भाई, पत्रकार महोदय को पकड़ के तो लाए थे, उन्होंने तो कहा था चेंज होगा, बाकी देखते हैं क्या चीज़ आएगी। ठीक है, उसके अलावा देखिए जितने भी लोग हमारे पास पढ़ रहे हैं, जैसे टीजीटी के लिए पढ़ रहे हैं, तो टीजीटी के लिए ये सब्जेक्ट हम लोग यहाँ पर देते हैं।
जिस हिसाब से पढ़ रहे हैं और जिस हिसाब से हम आपको पढ़ा रहे हैं वही पढ़ना है। जो भी चीज़ें नई आई है ना, नई चीज़ आई है, वो सारी की सारी नई चीज़ें फ्री में इसी के अंदर आपको कंप्लीट कराई जाएगी, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। और देखिए आपके पास इतना समय नहीं रहने वाला कि आप इतने बड़े सिलेबस को 2-3 महीने के अंदर कंप्लीट कर लो। आपका पूरा सब्जेक्ट आता है भाई, उस सब्जेक्ट के अलावा कुछ नहीं पूछता। तो इतने बड़े सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कई महीनों की यहाँ पर तैयारी चाहिए। इसलिए हम लोगों ने पहले ही अपना ये बैच लॉन्च कर दिया था, क्योंकि हमें भी तो तैयारी कराने के लिए समय चाहिए। अब हमारी बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर तैयारी हो रही है, और जितनी भी चीज़ें नई आई है वो नई चीज़ें सभी के अंदर बैच के अंदर आपको फ्री में मिल जाएगी। उसके अलावा ये आपके सामने पीजीटी के भी सब्जेक्ट है, जिसको पीजीटी की भी तैयारी करनी है। तो भाई बैच वालों जितने भी कैंडिडेट है, तो आपको कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी टीजीटी पीजीटी वाली की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, नई चीज़ें आपको अपने आप करा दी जाएगी, और जो जो अपडेट यहाँ पर आ रही है किसी भी प्रकार की, वो आपको दे दी जाएगी। और जितने भी लोग टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, देखो बीएड वालों, ठीक है, जितने भी कैंडिडेट बीएड वाले यहाँ पर पूछते थे, तो भाई आपके लिए मौका इसके अंदर आया, तो अपनी तैयारी में लग जाइए। बहुत से लोग सुपर टेट के लिए जैसे पूछते, भाई सुपर टेट में हमें यहाँ पर मौका नहीं मिल पा रहा, तो जो मौका पहले मिल रहा है उसके हिसाब से अपनी तैयारी यहाँ पर करिए, ठीक है। बहुत से लोग कह रहे हैं सर इसके अंदर यूपी टेट चाहिए होता है क्या? देखिए अभी तक तो नहीं चाहिए भाई, बाकी ये पूछ लो एक अलग बात है, लेकिन यूपी टेट नहीं चाहिए होता। यूपी टेट का रिजल्ट आपका जल्दी आ जाएगा, 2 दिन बाद कभी भी रिजल्ट आ जाएगा आपका यूपी टेट का। उसके बाद फिर हम सुपर टेट का बैच तभी इसके बाद हम लोग लॉन्च कर देंगे, और सुपर टेट के लिए भी पूरी की पूरी प्लानिंग है कैसा आपको यहाँ पर देना है। बाकी कल से हर एक सब्जेक्ट के अध्यापक की क्लास कल से आनी स्टार्ट हो जाएगी। अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आप लोग देख लेना कि कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक हटा है, जुड़ा है, वो सब बता देंगे। लेकिन ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ भी ऐसा बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, अपनी तैयारी में लग रही है। बहुत ही जल्द आपके सामने टीजीटी और पीजीटी का नोटिफिकेशन यानी कि भर्ती आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। बहुत से लोग होम साइंस के लिए यहाँ पर पूछ रहे थे कि होम साइंस का हमने यहाँ पर टीचर देख लिया है, जल्दी होम साइंस के टीचर भी आपको आपका होम साइंस यहाँ पर सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो जितने भी लोग होम साइंस के लिए यहाँ पर मैसेज कर रहे हैं, तो भाई बेफिक्र रहिए, इस बार होम साइंस का भी बैच आपके लिए यहाँ पर आएगा, ठीक है। बाकी और कोई भी सवाल है नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग यहाँ पर सवाल लिख देना, और कल से सभी अध्यापक एक एक करके अपनी क्लास देना यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू। और बाकी जितनी भी जानकारी मांग रहे हैं ना यार, एक बार नोटिफिकेशन आ जाने दो, थोड़ा सा भी समय लगेगा, उसके बाद जल्दी आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। जो आयोग जल्दी निकाल देगा उसके अंदर सारी जानकारी यहाँ पर जुड़ जाएगी। अभी कुछ भी कहना पहले से ठीक नहीं है कि क्या चीज़ होने वाली, क्या चीज़ नहीं होने वाली, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।